दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज जानकारी देंगे आपको वृश्चिक राशिफल अप्रैल 2025। अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप की स्थिति, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार की स्थिति कैसी रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों अप्रैल के महीने में दो मुख्य रूप से ग्रहों के परिवर्तन होंगे। एक परिवर्तन सूर्य का है, 14 अप्रैल को सूर्य उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और दूसरा परिवर्तन मंगल का है। मंगल 2 अप्रैल को नीच राशि अपनी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इनका गोचर पूरे महीने रहेगा। मैं आपको एक बात विस्तार से विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि आपके लिए अप्रैल का महीना कैसा जाएगा और मैं वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूं, एक झलक आप ये जान लीजिए। मैं सबसे पहले लव राशिफल बताता हूं, उसके बाद में करियर राशिफल बताता हूं। लव राशिफल में इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, आप अगर सिंगल हैं तो आपको मिलेगा कोई या नहीं, लव लाइफ कैसी होगी, नो कांटेक्ट में है तो पैचअप होगा या नहीं, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा, ये सब कुछ जानते हैं लव राशिफल में। और जानते हैं 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का आपका पार्टनर होता है तो आपके लिए ये महीना लकी रहेगा, शुभ रहेगा। और उसके बाद में हम करियर राशिफल जानते हैं। करियर राशिफल में आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार का हाल जानते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके जीवन से अप्रैल के महीने में जो होने वाली हैं वो बताते हैं। दोस्तों अप्रैल के महीने के राशिफल को इतना विस्तार से हम बताते हैं कि आप जब ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो वृश्चिक राशि वालों आपको किसी भी व्यक्ति की वीडियो देखने का मन नहीं करेगा। और उसकी एक वजह और है कि आप हमारे ही वीडियो बार बार क्यों देखेंगे, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वो होता है और मैं हमेशा वो बोलता हूं जो हो सकता है और जिसकी संभावना 99.99% है, यानी कि 100% मान के चलिए कि जो मैं बोलूंगा वो होगा। आप लोग हमेशा यही सुनते हैं कि गोचर आपके हिसाब से 30-40% तक होगा लागू आपके ऊपर, लेकिन मैं ये मानता हूं गोचर जो है वो अगर आपको सही तरीके से बताया जाए तो आपके पास आपके ऊपर 100% तक लागू होगा। बस शर्त यह है कि आप उन परिस्थितियों में हो। अब मान लीजिए मैंने बोला कि गोचर के अनुसार आपका विवाह हो जाएगा, तो जरूरी थोड़ी है कि आप मैरिड ना हो या फिर मैरिड हो। अगर विवाह करना ही नहीं चाहते हो तो विवाह कैसे हो जाएगा? तो जो योग होते हैं, यानी कि अगर मुझे विवाह करना है तो मेरा विवाह हो जाएगा। अब मैं पहले से ही शादीशुदा हूं तो मेरी दोबारा शादी क्यों होगी? तो इस चीज को समझिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष जो है वो आपका मार्गदर्शन करती है, संभावनाएं बताती है और बहुत सारी विशेष रूप से ऐसी दिशा और आपकी जीवन की दशा बताती है जो आपको खुद भी पता नहीं होती है। इसी का नाम ज्योतिष है। ज्योतिष के बारे में कभी और बात करेंगे। अभी बात हम करेंगे अप्रैल के महीने की राशिफल की। वृश्चिक राशिफल अप्रैल 2025 जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। महत्वपूर्ण जानकारी है दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान के बारे में। अगर आपको अभी तक दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान के बारे में जानकारी नहीं मिली है तो आपको ये वीडियो में अभी 2 मिनट और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान के बारे में जानकारी आपको दूंगा। लेकिन अगर आप पहले ही हमारी ये जानकारी किसी और वीडियो में देख चुके हैं तो आप इस वीडियो को 2 मिनट स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। जो लोग जानना चाहते हैं दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान के बारे में, उनके लिए मैं बताऊं, बीते 5 वर्षों से दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान हम लगातार आयोजित करवाते हैं और इस आयोजन में, इस अनुष्ठान में लोग बढ़ चढ़कर अपना पाठ करवाते हैं, बुकिंग करवाते हैं और अपनी जीवन में बहुत सारी खुशियां प्राप्त करते हैं। अभी तक हजारों लोगों ने यह पाठ करवाया है और हजारों लोगों में से
एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको लाभ ना हुआ हो। किसी को कम होता है, किसी को पूरा होता है, किसी को ज्यादा होता है, क्योंकि माता रानी की विशेष कृपा दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान में बसी है। अगर दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान कोई व्यक्ति करता है या करवाता है तो उसकी वो हर मनोकामना पूरी हो जाएगी जो वो अपने लिए करवाना चाहता है, यानी अपने हित के लिए। मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपकी लाइफ में कोई समस्या है तो आप ये दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान एक बार जरूर करवाएं। जैसा आपका सामर्थ्य हो वैसी बुकिंग करवाएं। आप दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान 25,000 का भी करवा सकते हैं, जिसमें आपका 9 दिन का दुर्गा पाठ, पूजा इत्यादि इंक्लूड है। और दूसरा, आप 2100 रुपए में एक पाठ भी करवा सकते हैं, ये सुविधा भी हम आपको देते हैं। तो नवरात्रि में अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना है तो देर मत कीजिए, 28 मार्च से पहले पहले बुकिंग करवा लीजिए, क्योंकि उसके बाद में बुकिंग केवल 2100 पाठ की ही हो सकती है और नवरात्रि में वो भी 5 तारीख तक ही बुकिंग ली जाएगी 2100 वाली। तो आप 2100 वाली बुकिंग के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं, पर आप उसके लिए भी 5 अप्रैल से पहले पहले बुकिंग करा लेना है। 30 मार्च 2025 से चैत्र नवरात्रि शुरू है। आप अगर चाहें तो बुकिंग करवा सकते हैं और इस बुकिंग के लिए नाम, गोत्र और समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप करना है तो आपकी बुकिंग हो जाएगी। आपका पाठ का, आपका संकल्प का वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे आपको आपके राशि फल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे राशि फल में लव राशि फल की। सबसे पहले हम लव राशि फल में जानेंगे, अगर आप सिंगल हैं वृश्चिक राशि वालों तो आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। मैं आपको इतना कहूँगा कि आपके लिए स्थिति बहुत ज़्यादा प्रबल है, बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिलने वाला है जो आपको बहुत ज़्यादा एक अलग ढंग से प्रपोज करने वाला है, या फिर वो व्यक्ति आपसे पहले से प्रभावित है। हो सकता है कोई आपसे वन साइड लव करता हो और वो बार बार आपके पीछे पड़े और आपको उसकी बात माननी पड़े। आप निश्चित रूप से अप्रैल के महीने में एक सही व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप बनाने वाले हैं, रिलेशनशिप में आने वाले हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बहुत बढ़िया सलाह दूंगा कि किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को कमिटमेंट मत दीजिएगा। अगर आप कमिटमेंट देंगे तो फिर आप हो सकता है उलझ जाएं, क्योंकि हो सकता है कि नेचर वाइज वो व्यक्ति वैसे बहुत अच्छा हो लेकिन आपके तौर तरीकों पे फिट ना बैठे या किसी तरीके की और कोई दिक्कत हो, तो उसके लिए अगर कमिटमेंट आपने दे दिया तो आप फंस जाएंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मैं एक बात और कहूंगा कमिटमेंट वाली बात पे, कि कई लोग क्या होता है कमिटमेंट जब मिल जाता है तो वो बहुत सर पे चढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको किसी को सर पे नहीं चढ़ने देना। अपने रिलेशनशिप पे रहिए लेकिन कमिटमेंट देने से बचिए, क्योंकि कमिटमेंट अगर आप दे देंगे तो वो सर पे चढ़ जाएगा, फिर आपके लिए आफत बन जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम जो बात करने वाले हैं वो लव लाइफ की है। लव लाइफ की स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी हैं। पार्टनर से भरपूर प्यार मिलेगा, रोमांटिक स्थितियां रहेंगी, खर्चे पार्टनर बहुत ज्यादा करेगा, प्यार बढ़ जाएगा, इमोशंस बढ़ जाएंगे उसके, और आपका भी प्यार बढ़ने वाला है। आपकी कंफ्यूजन दूर कर देगा, वो कुछ विशेष क्लियरिटी आपको दे देगा, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर आप उनमें से है ना कि आप बहुत ज्यादा टॉक्सिक पार्टनर साबित होते हैं, बहुत टॉक्सिक हैं, तो फिर आपके लिए थोड़ी सी स्थिति खराब रहेगी, क्योंकि आप कितने भी टॉक्सिक हों ऐसा प्रहार करेगा आपका पार्टनर कि आप कितना भी जहर उगलें, कितना भी कुछ भी बोलें, उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा और इससे आपको फर्क पड़ने लगेगा, इससे आपको घुटन होने लगेगी कि इससे कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। तो आप टॉक्सिक अगर हैं तो मेरा आपको बहुत विशेष रूप से निवेदन रहेगा कि आप अपनी जो व्यवहार है अपना वो संभालिए और सुधारिए, उससे आपकी लव लाइफ और बेहतर हो जाएगी अप्रैल के महीने में। अगर नो कांटेक्ट की बात करें तो नो कांटेक्ट में पैचअप होने की प्रबल संभावना है, लेकिन यहां पर पैचअप तो हो जाएगा पर थर्ड पार्टी प्रॉब्लम या फिर किसी प्रकार की कोई अलग प्रकार की प्रॉब्लम रहेगी जिससे आप परेशान रहेंगे और इस रिश्ते में खुशी आपको नहीं मिलेगी। भले ही एक्स पार्टनर मिल जाए पर उसकी जो खुशी पहले होती थी, जो उसके साथ लगाव था, वो नहीं मिलने वाला है। बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ के लिए अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। यहाँ पर मैरिड लाइफ में भरपूर प्यार मिलेगा और कुछ बड़ी खुशखबरी, गुड न्यूज़ मिल सकती है जो आपकी फैमिली को पूरी तरह से प्रसन्न कर सकती है। हो सकता है आप बच्चा इत्यादि कंसीव कर लें, मतलब प्रेगनेंसी इत्यादि की स्थिति बन जाए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट हो जाए, उस चीज़ की खुशखबरी या डिलीवरी इत्यादि हो जाए और
पुत्र संतति प्राप्त हो जाए इत्यादि, जिससे भी खुशी मिले, जो आपकी इच्छा है वो आपको संतति प्राप्त हो जाए, जिससे आपको आपकी मैरिड लाइफ को, आपके फैमिली को बहुत ज़्यादा आपसे जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो जाएं। इसलिए मैं कह रहा हूँ मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन मैरिड लाइफ में भी जिन लोगों का डाइवोर्स का केस चल रहा है उनके लिए बहुत ज़्यादा विपत्ति और बहुत विनाशक स्थितियां हैं। जिन लोगों का डाइवोर्स का केस चल रहा है उनका डाइवोर्स का केस और फंसने वाला है, षड्यंत्र पार्टनर दिखाएगा और षड्यंत्रकारी स्थिति बनेगी, जहां पर फाइनेंशियल डिमांड बढ़ने वाली है या फिर बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ने वाले हैं। आपके फैमिली पे आरोप भी लगा सकते हैं वो व्यक्ति, आपका पार्टनर, मतलब आपका जो पार्टनर जो डिवोर्स ले रहा है वो आप पर आरोप भी लगा सकता है, आपकी फैमिली पर आरोप भी लगा सकता है, या कोर्ट कचहरी में केस में फंसाने की कोशिश कर सकता है। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वृश्चिक राशि वालों आपके लिए स्थितियां बहुत खराब रहेंगी। यहां पर आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से यूज करने की कोशिश करेगा आपका पार्टनर, उससे दूर रहिएगा, ये आपके लिए सही नहीं होगा। कमिटमेंट तो देगा ही नहीं, प्लस आपको यूज करेगा और फिर आपको ऐसा बोल देगा जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे और आपका सुकून जाने वाला है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो अप्रैल के महीने में आपके जीवन का सुकून चला जाएगा, ये बात तय है। आपको बहुत घुटन होगी उसके साथ में रहने में, कुछ हरकतें, कुछ ऐसी चीज़ें उसकी सामने आ जाएंगी जिससे आपको बड़ी घुटन होगी और आपको बड़ा बेबसी महसूस होगी कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ और अब कब तक रहना पड़ेगा मुझे। इस तरह की स्थिति बनने वाली है। दोस्तों अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए ये महीना शुभ रहेगा, लकी रहेगा। देखिए पहली जानकारी जो 3 राशियों के बारे में है, पहली राशि है आपकी धनु राशि, दूसरी है कुंभ राशि और तीसरी राशि है मीन राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर हैं तो आपके लिए ये महीना शुभ रहने वाला है। दोस्तों यह थी जानकारी आपके लव राशिफल की। अब जानते हैं करियर राशिफल। करियर राशिफल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षा की, विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगा विद्या दिन में रुचि बढ़ेगी और बहुत श्रेष्ठ स्थिति रहने वाली है। आप इतना मानिए कि आपकी हर प्रकार की जो इच्छा है विद्यार्थियों की वो पूरी होने वाली है और ये महीना बहुत ज़्यादा खुशियों से बीतेगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। उस वजह से बहुत फैमिली भी बहुत ज़्यादा प्यार करेगी, बहुत केयर करेगी, बहुत खुशी देगी। फैमिली का सपोर्ट भी आपको बड़ा ज़बरदस्त देखने को मिलने वाला है। अप्रैल के महीने में आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होगी, आपकी हेल्थ में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा, हेल्थ प्रॉब्लम दूर होगी और एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, केस जीत जाएं, या फिर विशेष रूप से मैं कहूँगा कि आप के खिलाफ जितने भी विवाद चल रहे हैं उन विवादों में आप बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएं या बच जाएं, उसमें भी स्थिति बन रही है, उन विवादों से आपको मुक्ति मिल जाए। उसके साथ साथ अगर आप कर्ज से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो कर्ज से निवृत्त हो सकते हैं, कर्ज चुका सकते हैं, लोन इत्यादि अगर आपको चाहिए और लोन पास नहीं हो रहा था तो लोन पास हो जाएगा, इत्यादि स्थिति बन रही है। लेकिन षष्ठेश मंगल का नीच का होना इस चीज को दिखाता है कि अगर आप खुद कुछ गलत गतिविधियों से यानी इलीगल कार्य करते हैं, किसी प्रकार का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहां पर बहुत बुरी तरह से सरकार के द्वारा आप फंसेंगे, यानी कि बहुत बड़ी विपत्ति आपको फेस करनी पड़ सकती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि विवाह के योग भी बन रहे हैं, लेकिन थोड़े हल्के योग हैं, पर विवाह हो सकता है, विवाह के चांस हैं। पार्टनरशिप के व्यापार में आपको लाभ होगा। अगर पार्टनरशिप में फूड से संबंधित या फिर आप ज्वेलरी या गोल्ड से संबंधित बिजनेस करते हैं तो आपको विशेष लाभ होने वाला है। यहाँ तक कि अगर आप ऑथर हैं तो आपको बड़ा लाभ होगा। आपके लिए मैं एक चीज और कहूंगा कि पार्टनरशिप में किसी प्रकार की कोई बुक इत्यादि आपने लिखी है तो आपको वो बहुत ज्यादा धन देकर जाएगी, एक नाम देकर जाएगी, लाभ देकर जाएगी, मतलब लाभ देने वाली है। आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये महीना आपके लिए काफी हद तक शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। और सेल्स टीम में अगर आप हैं, सेल्स विभाग में, तो आपको धन लाभ होगा, अधिक मात्रा में स्थिति बनेगी। आध्यात्मिक स्थिति थोड़ी कमजोर होगी। आध्यात्मिक फील्ड में अगर काम करते हैं तो वहां पर थोड़ा नुकसान रहेगा और हो सकता है कि आपकी आध्यात्मिक छवि भी खराब हो सकती है। अगर आप कथावाचक इत्यादि हैं या किसी प्रकार से मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं तो हो सकता है आप खुद ही डिमोटिवेट होकर के बैठ जाएं, तो ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं। लेकिन आप अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आपको बड़ा लाभ होगा। सरकारी नौकरी में आपको बड़ा लाभ होगा। पुलिस विभाग, रेलवे विभाग इत्यादि में
आर्मी में अगर आपकी जॉब की तैयारी चल रही है और जॉब लग जाए तो बहुत बड़ी स्थिति बन जाएगी। तो जॉब लगने के चांसेस भी आई हैं और जॉब अगर लग चुकी है तो वहाँ पर प्रमोशन भी हो सकता है। पुलिस, आर्मी इत्यादि में अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपको धन लाभ या प्रमोशन की स्थिति बन रही है। वकील हैं तो धन लाभ बहुत होगा और बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी में केस आपके मिलने वाले। अगर आप कोर्ट कचहरी से संबंधित दलाल हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित दलाल हैं, या फिर किसी प्रकार की सेल्स में भी जो कमीशन का काम है उसमें भी आप हैं तो आपको लाभ होगा। और बिजनेस व्यापार कुछ बता देता हूं। विशेष रूप से कहूंगा जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन, ठेकेदार, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, उनके लिए थोड़ा नुकसानदायक समय रहेगा। और अगर कुछ घपलेबाजी करते हैं तो कुछ और ज़्यादा लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हार्डवेयर का बिजनेस है, गारमेंट्स का बिजनेस है, इसमें आपको लाभ होगा। शराब का बिजनेस है, क्लब, बार इत्यादि अगर आपके हैं वहाँ पर आपको लाभ होगा। ई कॉमर्स वेबसाइट पे बिजनेस करते हैं तो अच्छा लाभ होगा। और उसके अलावा हो सकता है कि आपके होटल, रेस्टोरेंट से संबंधित बिजनेस व्यापार हो, वहाँ पर भी आपको लाभ हो और अधिक मात्रा में हो। राजनीति में थोड़ी दिक्कतें रहेंगी, राजनीति में उठापटक रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी और राजनेताओं से, आपके सहयोगियों से, आपके कार्यकर्ताओं से भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है। मैं आपको कुछ और विशेष बातें बता देता हूं कि जो सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई पड़ता है कि आपके 10वें सूर्य उच्च के 6ठम भाव में है तो करियर में स्ट्रगल रहेगा आपका। किसी भी प्रकार से अगर कोई जॉब भी प्राप्त करना है और वो प्राइवेट सेक्टर में भी इंटरव्यू इत्यादि देते हैं तो वो इंटरव्यू में हो सकता है कि आपको सिलेक्ट करने के बावजूद भी अटका दिया जाए, लटका दिया जाए कि अभी देखो होल्ड पे हैं, आप सोचते हैं, बताते हैं। तो चीज़ें डिले होने की संभावना भी प्रबल हैं जॉब को लेकर के, मैं ये कहूँगा। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति बनने वाली है दोस्तों अप्रैल के महीने की। अगर आपको यह अप्रैल का महीना, यह राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना है तो बुकिंग करवा लीजिएगा, उससे आपकी दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा तो समस्या समाप्त हो जाएंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।